नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 लाइन आप लोग को मोटिवेशन की सुनाना चाहते हैं। बिना मेहनत की भीख नहीं मिलती, बिना मेहनत के तो भीख नहीं मिलती, तो सफलता कहाँ मिलेगी। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। इसी 2 खूबसूरत लाइन के साथ हम लोग आज परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं। आइए परसेंटेज के बारे में बेसिक जानकारियाँ पहले ग्रहण कर। हम लोग परसेंटेज शुरू करने जा रहे हैं। तो परसेंटेज शुरू करने से पहले परसेंटेज का बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज सारे अर्थमेटिक का जान है। अगर परसेंटेज आपको समझ में नहीं आया तो आपको अदर चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जैसे लाभ हानि नहीं समझ में आएगा, SI समझ में नहीं आएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। तो परसेंटेज पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ये आ गया ना तो किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं रहेगी, किसी प्रकार की टेंशन रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग और परसेंटेज के बारे में अच्छी तरह से हम लोग सीखते हैं। जैसे परसेंटेज कुछ नहीं, परसेंटेज मात्र एक नंबर है। पहली बात तो ये समझ लो कि परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज मात्र एक नंबर है। तो परसेंटेज अगर एक नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1/100। 1/100, 1% की वैल्यू 1/100। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परसेंटेज 1% मतलब परसेंटेज का मान 1/100 होता है। परसेंटेज कुछ नहीं, परसेंटेज मात्र एक नंबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 का 1%, 100 का 1% कितना होता है? 1 होता है। 100 का 1% कितना होता है? 1 होता है। नीचे की जो वैल्यू होती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। हमेशा क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू होती है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है। और उसमें से ये भाग होता है, मतलब 100 में से एक भाग, 100 में से एक भाग ही उसका 1% कहलाता है। उसका 100 का 1% ही उसका क्या कहलाता है? 1 कहलाता है। इसका अर्थ ये निकला कि हम लोग कह सकते हैं कि परसेंटेज कुछ नहीं, परसेंटेज मात्र एक नंबर है। ये बात तो आप लोगों को समझ में आई है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम कह दें कि जैसे मान लो एक सर्किल है और सर्किल के कुछ भाग कर दे। मान लो इतने भाग कर दिए हमने, 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब टोटल कितने भाग है? टोटल हमारे पास 8 भाग है। ये ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब पूरे सर्किल में कितने भाग हो गए? 8 भाग हो गए। अगर 8 भाग है तो मान लो ये भाग हमारा गायब हो गया। मान लो ये पिज्जा रहा होगा जिसके मैंने 8 भाग कर दिए और मेरा एक दोस्त आया, वो को 1 भाग लेके चला गया। कितना भाग? मान लो ये वाला भाग लेके चला गया, वो खा गया। तो कितने भाग खा गया? 1 भाग खा गया। 8 में से 1 भाग खा गया तो कितने भाग बचे? अभी कितने भाग बचे वो देखते हैं। 1 भाग खा गया है भैया, तो कितने भाग बच गए? सीधा भाई, एक टोटल हमारे पास 8 भाग थे, 8 भाग में से 1 भाग खा गया, मतलब 1 में से पूरा टोटल 1 भाग था। पूरा टोटल कितना भाग था? 1 भाग था। 1 भाग में से वो 1 भाग खा के चला गया, वो एक पूरा टोटल 1 भाग। भाई पिज्जा तो 1 ही आया था, टोटल पिज्जा 1 आया था, वो 1 पिज्जा ये है। उसमें से टोटल ये चौथा पार्ट खा गया, चौथे को हम 1 बोल दे रहे हैं, तो 1 भाग खा गया वो। तो कितना भाग बचा? अब इस कैसे हल करते हैं? 8 × 8, तो इसको हो जाएगा 8 - 1/8। तो कितना भाग बचा? 7/8। मतलब 8वें भाग, अब 8 भाग थे टोटल, जिसमें से 1 भाग मेरा दोस्त खा गया, तो कितने भाग बचे? 7 भाग बचे। कितने भाग बचे? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। टोटल कितने भाग बचे? 7। 8 में से 7 भाग बच गए। कितने भाग बच गए? 7 भाग बच गए। तो ये कहने का अर्थ है कि नीचे की वैल्यू हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, बाकी ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? उसमें से कटे हुए भाग होते हैं, जैसा भी है। ठीक है, तो इससे हल करना आप लोग समझदार हो। इसको 8 × 8, 8 में से 1 गए, 7/8, सीधा सीधा आ गया है। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप लोग।
हेडिंग डालो फ्रैक्शन को, दो चीज़ें सीखना है, एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना और एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। मात्र ये पहला बेसिक है, बेसिक अभी और है, पर ये बेसिक अगर आपको आ जाता है तो परसेंटेज में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हेडिंग डाल लो आप लोग कि परसेंटेज को और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। फ्रैक्शन को नोट नंबर एक हम नोट करके लिखाते रहेंगे, जो रूल होंगे वो हम नोट नंबर 1 में लिखते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना। तो पहले हम लोग सीखेंगे ये चीज़ कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है, तो पहले इसको सीख लेते हैं। जैसे 100 का 1% 1 है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसी को हम लोग 0.01 भी लिख सकते हैं, 0.01 भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसा लिखें, इसको ऐसे अगर हम थोड़ी देर के लिए देखा जाए, 100 को इधर भेज दें, अगर 100 को इधर भेजें, कोई चीज़ भाग में होती है, तो कहाँ चली जाती है? गुणे में। 4 चीज़ें होती है, माइंड में याद रखा करो। अगर प्लस में है तो दूसरे पक्ष में जाके माइनस, भाई 2 पक्ष होते हैं, अगर देखा जाए एक पक्ष इधर होगा, एक पक्ष इधर होगा, बोलो। तो अगर 2 पक्ष है हमारे पास, तो कोई चीज़ अगर प्लस में है तो दूसरे पक्ष में जाके माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो दूसरे पक्ष में जाके प्लस में हो जाएगी। अगर मान लो मल्टीप्लाई में है तो भाग में जाएगी, और भाग में है तो मल्टीप्लाई में आएगी। इसी तरह देखो, अगर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो 100% की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम लोग? 1 यूनिट लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू कितने लिख सकते हैं? 1। मतलब 100% बोले या 1 बोले, दोनों का मतलब 1 है। चाहे हम 100% बोल दे, चाहे 1 यूनिट बोल दे, दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है? सेम है। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक पंखा, दुनिया में हर चीज़ एक ही है, एक पंखा है, एक कैमरा लगा है, एक बोर्ड है ना, एक चौक है। तो दुनिया में या एक बोल दे या 100% है, ये 100% चाक है, कैमरा 100% है, बोर्ड 100% है। तो 100% बोल दे या एक बोल दे, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। कितनी आ गई? 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? इसे यूनिट पढ़ते हैं क्योंकि ये आगे हम समझाएंगे इसको। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 बराबर 1 यूनिट बराबर कितना, मतलब 1 बराबर कितना लिख सकते हैं? 100%। 1 बराबर कितना लिख सकते हैं? 100%। चाहे 1 बोल दो चाहे 100% बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। अगर 1 की वैल्यू 100% है, 1 की वैल्यू कितनी है? 100% है, तो हम लोग अगर इधर हाफ से 2 से भाग कर दे, इधर भी 2 से भाग कर दे, ये जो बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है। और इसे कॉपी में सुंदर सुंदर नोट भी करना है। अगर सुंदर सुंदर नोट नहीं करोगे ना तो परसेंटेज आपको समझ में नहीं आएगा, और परसेंटेज अगर समझ में नहीं आएगा तो दुनिया का कोई चैप्टर, चाहे SI हो चाहे CI हो, कुछ भी हो, आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक अगर इधर 2 से भाग किया है तो हम जाहिर सी बात है इधर भी 2 से भाग कर देते हैं। अगर इधर 2 से भाग किया है तो इधर भी 2 से भाग कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इसका मतलब ये हुआ कि इसको कितना लिख सकते हैं? 50%। कितना लिख सकते हैं? 50%। मतलब 1 की वैल्यू अगर 100% है तो 1/2 की वैल्यू कितनी है? 50% है। भाई सीधी बात है, अगर 1 का 100% है तो आधा का कितना होगा? 50% होगा। उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो वीडियो पोस्ट करके ये सब नोट कर लो। अभी हम इसको मिटाने जा रहे हैं ना, ताकि हम आगे काम कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो आगे अब हम लोग करते हैं काम, ध्यान देना। तो हम लोग सीखे ये बात कि हम लोग सीख गए कि 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है भाई? 100%। 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100%। तो हम लोग अगर इधर 2 से भाग कर दें तो इधर भी हमको कितने से भाग करना पड़ेगा? 2 से भाग करना पड़ेगा। बोलो, अगर हमें 2 से भाग करना होगा
तो कितना आएगा वो देख लेते हैं भाई। 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। इसका मतलब चाहे इधर 1 का 100% है तो 1/2 का कितना है 50%। कितना है 50%। जाहिर सी बात है भाई 1 का 100% तो आधा 50% होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम लोग 1 का 100% बोल दिए, अगर इधर 2 से भाग के तो इधर 2 से भाग किया है, अगर मैं इधर से 3 से भाग कर दूं, इधर कितने से भाग कर दूं 3 से, तो इधर भी हमें कितने से भाग करना होगा 3 से भाग करना होगा। तो इधर भी हम लोग 3 से भाग कर देते हैं। अब ये नंबर कटने वाला तो है नहीं, यहाँ पे सम है यहाँ विषम है, तो नंबर कटेगा नहीं। तो जब नंबर नहीं कटेगा तो हम लोग इसे भाग में लिख लेते हैं। ध्यान देना, इसे भाग करना आप लोग जानते हो। 100 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, समझा देते हैं भाई। अगर 100 को हम लोग 3 से भाग करें तो कितना होगा 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 1 बचा, ये 0 उतर आएगा। 3 त्रिक्का 9, फिर कितना बचा 1। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। मतलब 1 का अगर 100% कह सकते हैं तो 1/2 को 50% कह सकते हैं, तो 1/3 को कितना कह सकते हैं 33 सही 1/3% हम लोग कह सकते हैं। अगर इसे और भी इसका वैल्यू होता है 33.33%, 33.33%। ये भी मान याद रखो, आप ये भी मान याद रखो। अगर दोनों मान याद रखोगे तो जाहिर सी बात है सवाल में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी वो ये मान दे देता है, एग्जामिनर क्या करता है ये मान देता है, बच्चा ये याद करके जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो दोनों मान याद रखो, ठीक है। तो अगर 1 का 100% कह सकते हैं, 1/2 को 50% कह सकते हैं, तो 1/3 को क्या कह सकते हैं 33 सही 1/3% या 33.33% हम लोग कह सकते हैं। इसी तरह अगर 1 का 100% है तो अगर हम इधर 4 से भाग कर दे तो इधर भी हमको कितने से भाग करना होगा, जाहिर सी बात है 4 से भाग करना होगा। बोलो, इधर भी 4 से भाग करना होगा। अब इसको मिटाल देते हैं। तो जो नंबर कटने वाला हो उस नंबर को हम लोग काट देते हैं। जैसे यहाँ देखो नंबर कटने वाला है 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और कितना बचा 2 बचा, 20 हुआ, 4 पंजे 20। इसका मतलब 1/4 को हम लोग कितना कह सकते हैं 25% कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं 25% कह सकते हैं। जैसे हम लोग 1 को 100% कह सकते हैं, 1/2 को 50% कह सकते हैं, 1/3 को 33 सही 1/3% या 33.33% कह सकते हैं। उसी तरह 1/4 को क्या कह सकते हैं 25% कह सकते हैं। 1/4 को कितना कह सकते हैं 25% कह सकते हैं। अगर 1 का मान 100% है तो इधर अगर हम 5 से भाग कर दें तो इधर भी हमको किससे भाग करना होगा 5 से इधर भी भाग करना होगा, 5 से इधर भी भाग करना होगा। अगर नंबर कटता है तो काट दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। इसका मतलब 1/5 को हम लोग क्या कह सकते हैं 20% कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं 20%। 1/5 को कितना कह सकते हैं 20%। आपको प्रैक्टिस में इसे डायरेक्ट याद होना चाहिए, ऐसे हल कर लो ताकि आपके माइंड में बना रहे कि आया कैसे। लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 1 का 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33 सही 1/3% या 33.33%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%। इसी तरह 1/6 का देखते हैं। अगर इतना हो गया है तो हम मिटाल देते हैं, क्योंकि शायद नीचे दिखे ना, तो इतना मिटाल देते हैं। ठीक है, आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो। 1/5 तक हुआ है। अब इसी के आगे हम लोग 1/6 पे चलते। ठीक है, तो 1/6 पे देखते हैं। इसे रख दे, बड़ा दिक्कत हो जाता है, सब बेकार पड़ी चीज है। ठीक है, ध्यान देना। अगर 1 को 100% कह सकते हैं तो 1/6, अगर इधर 6 से भाग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इधर भी हमको किससे भाग करना पड़ेगा 6 से भाग करना पड़ेगा। इधर भी हमको किससे भाग करना पड़ेगा 6 से भाग करना पड़ेगा। जो नंबर कटने वाला है उसे काट दो। 2 से कटने वाला है, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 और 0। इसी चीज को हम लोग कितना लिख सकते हैं 50/3% लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 50/3% लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं 3 एकम 3 भाग कर रहे हैं उसी तरह जैसे उसमें करते हैं, तो इस तरह सीखो। 3 एकम 3 कितना बचा 2, कितना बचा 2 बचा, 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बचा, 2/3%। आपको ये वाला वैल्यू याद नहीं रखना, ये वैल्यू याद रखना है। ठीक है,
तो 1/6 को कितना लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। हमेशा यहाँ पे क्या होगा, हर बड़ा होना चाहिए अंश से, ऐसा ना हो कि अंश बड़ा हो जाए हर से, ऐसा नहीं होता है। जब फ्रैक्शन परसेंटेज को लिखते हैं तो हमेशा क्या होना चाहिए, हर छोटा होना, सॉरी अंश छोटा होना चाहिए हर से। तो 1/6 की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 16.66%। 16.66%। ठीक है भाई, गधा कहीं का, इसको जान नहीं पाता है का। अगर इसको लिखना है 50 को अगर हम लोग 3 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, कितना बचेगा 2, 20 हो गया, 3 छक्का 18, 2 बच गया। तो इसी को तो लिख दिया 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अगर इसे दशमलव में लिखना है तो भाई यहाँ पे दशमलव बढ़ा लो, यहाँ फिर 3 छक्का 18, फिर दशमलव के 2 अंक तक लिखते हैं हम लोग, फिर 2, 3 छक्का 18, वही चीज तो लिख दिया 16.66%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को वैल्यू याद हो गई कि 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3% या 16.66%। ठीक है, इसी तरह अगर इधर हम 7 से भाग कर दें, इधर कितने से भाग करते, 7 से, तो हमको इधर भी 7 से भाग करना होगा। हमको इधर भी किससे भाग करना होगा, 7 से भाग करना होगा। अब अगर हमें 7 से भाग करना है तो भाई नंबर तो कटने वाला है नहीं, तो नहीं काटेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको भाग कर देते हैं। भाग करते हैं तो कैसे करेंगे भाई, उसी तरह से 100 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, बचेगा 3, 0 हो जाएगा, अगला उतर जाएगा। 7 चौक 28, कितना बचेगा, 7 चौक 28, बचेगा 2। तो इसको लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। या इसी को भाई दशमलव बढ़ा के 0, 0.7 दूनी 14, कितना बचेगा, इधर 6, 0, 7 8 56, 7 8 56, इधर 56 हो जाएगा। फिर दशमलव के 2 स्थान तक हम लोग लिखते हैं, तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, 14.28%। 14.28%। 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7% या 14.28%। बात सही है ना। फिर अगर इतनी बात समझ में आई है तो आगे चलते हैं हम लोग। अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम लोग कहाँ चलते हैं आगे। अगर इधर कितने भाग किया गया है, इधर मैंने 7 से भाग किया, अगर इधर 8 से भाग कर दे तो हमको इधर भी कितने से भाग करना होगा, 8 से भाग करना होगा। जो नंबर कटने वाला है वो काट दो, जो नंबर कटने वाला है उसे काट दो। अगर कटने वाला 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंजे 20। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कह सकते हैं, 25/2%। और भी क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं जब इसको भाग करेंगे तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5। 25 का आधा कितना भाई, आधा का मतलब 2 लगा, इसका मतलब आधा ही तो लगा है। इसका मतलब 25/2 का मतलब 12 दशमलव या 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इधर 1 बचा, 1 वही 1/2 हो गया। या इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, 12.5%। 12.5%। 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2% या 12.5% लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे अगर हम लोग इधर क्या करते हैं, 9 से भाग कर दे। इधर कितने से भाग कर दे, 9 से। अगर इधर 9 से भाग करेंगे तो हमको इधर भी जाहिर सी बात है हमको 9 से भाग करना पड़ेगा। इधर कितने से भाग करना पड़ेगा, 9 से भाग करना पड़ेगा। अगर 9 से भाग करेंगे, भाई नंबर कटने वाला होता तो काट देते, नंबर नहीं कटने वाला है तो हम लोग नहीं काटेंगे। तो कितना लिख सकते हैं, 9 एकम 9, भाई 1 हासिल 10 हो गया। फिर 9 एकम 9, फिर 1/9%। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। आपको याद रखना ये क्या याद रखना, ये हमेशा ये याद रखना, ये याद रखना, ये जो बीच वाला पार्ट है इसे अब याद रखो चाहे ना रखो, क्योंकि उससे ही आगे निकल के आएगा। अगर डायरेक्ट हमें याद होगा तो क्वेश्चन में जब अभी हम देखेंगे क्वेश्चन तो हम लोगों को ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 सही 1/9%। या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 1/9 को 11.11%। 11 दशमलव भाग कर देंगे उसी तरह
आप लोग कर लेना 11.11%, 11.11%। 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 से 1/9% या 11.11% लिख सकते हैं। अगर इतना नोट हो गया हो तो हम इसको मिटाल के आगे लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटाल के हम आगे लिख देते हैं, ठीक है, इसको मिटाल के हम लोग आगे लिख देते हैं। तो मिटाल देते हैं, कहाँ तक हो गया, 1/9 तक। अब अगर हम लोग कितने से भाग कर दे, 10 से भाग कर दे, अगर हम लोग कितने भाग कर दे, 10 से, ध्यान देना, तो हम लोग अगर 10 से भाग किया जाए तो 1% की वैल्यू अगर एक की वैल्यू अगर 100% है तो 1/10 का कितना होगा, 1/10 से इधर भाग कर देते हैं। अगर 100% है, एक की वैल्यू 100% है तो इधर 10 से भाग किया तो 10 से इधर भाग कर देते हैं, तो 0 से 0 गया। इसका मतलब कितना लिख सकते हैं, 10%। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10%। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10%। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10%। बोलो। इसी तरह 1 की वैल्यू अगर 100% है तो इधर अगर हम 11 से भाग कर दे तो इधर भी हमको किससे भाग करना पड़ेगा, 11 से भाग करना पड़ेगा। अब ये नंबर कटने वाला तो है नहीं कि काट दे, तो कैसे लिखेंगे, 11×9=99, 11×9=99, कितना बचा, 1/11%। बोलो, 1/11 को क्या लिख सकते, 9 सही 1/11% लिख सकते, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, 1/11 को लिख सकते हैं 9.09%। आप भाग कर लेना, ठीक है, बार बार क्या करें, आपका टाइम नुकसान होगा उसका। तो 1/11 को क्या लिख सकते हैं, 100/11, या इसी को भाग करके लिखेंगे 9 सही 1/11% या 9.09%, 9.09%। इसी तरह अगर 1% की वैल्यू 100%, 1 की वैल्यू 100% है तो अगर इधर 12 से भाग कर दिया जाए तो हमको इधर भी 12 से भाग करना होगा। अगर इधर भी 12 से किए तो इधर भी 12 से भाग करना होगा। कटता है नंबर तो काट दो, तो 4 से कटता है, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंजे 20। तो इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 25/3, 25/3%। क्या लिख सकते हैं, 25/3% लिख सकते हैं, या इसी को भाग कर दो, 3×8=24, 3×8=24, 1/3%। बोलो, या इसी चीज़ को 1/12 को क्या लिख सकते हैं, 8.33%, 8.33%। आपको याद क्या रखना है, 1 का 100% होता है, 1/10 का 10% होता है, 1/11 का 9 सही 1/11% या 9.09%। 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 1/3% या 8.33%। इसी तरह 1/13, 1/14, कम से कम 25 तक आप लोग अपनी कॉपी में लिख लो। उसी तरह उसको याद भी होना चाहिए, लिख के कॉपी में सजा के रखना नहीं है, इसी तरह इसको याद भी होना चाहिए। हम 15 तक लिखे दे रहे हैं, ठीक है। अब 10 मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक आप लोग लिख लेना। नहीं होगा तो अगली वीडियो में हम उसे लिखवा देंगे, ठीक है। तो 13 देखते हैं, अगर 1 की वैल्यू 100% है तो इसी तरह अगर हम इधर 13 से भाग करें तो इधर भी हमको कितने से भाग करना पड़ेगा, 13 से भाग करना पड़ेगा। बोलो, ये नंबर कटने वाला तो है नहीं। अगर नंबर कटने वाला नहीं है तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 सत्ते 91, कितना होता है, 13 सत्ते 91। तो 13 सत्ते 91, तो 13 सत्ते, भाई पढ़ लो पहाड़ा या भाग कर लो आप लोग, 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। 13 सत्ते 91, 91 9/13%। या इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को लिखा जा सकता है 7.69%, 7.69%, ठीक है। 1/13 को क्या लिख सकते हैं, 7 सही 9/13% या 7.69%, ठीक है। तो ऊपर हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि शायद नीचे आप लोगों को दिखे ना, ठीक है। तो हम कहाँ तक करेंगे काम, 15 तक, ठीक है। तो अब इसको मिटाल देते हैं। तो याद क्या रखना है, 1 की वैल्यू 100% तो 1/10 की वैल्यू 10%, 1/11 का 9 सही 1/11% या 9.09%। 1/12 को लिख सकते हैं हम लोग 8 सही 1/3% या 8.33%। 1/13 को लिख सकते हैं 7 सही 9/13% या 7.69%। आगे देखते हैं 1/14, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए, अगर हम लोग देखें कि 1 की वैल्यू 100% है तो अगर इधर 14 से भाग कर दे तो हम लोगों को इधर भी 14 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। बोलो बात सही है। नंबर कटने वाला है तो काट दो,
2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 50/7%। अब भाग करना होगा क्योंकि इसमें तो वैल्यू हम याद नहीं कर पाएंगे। तो 7 सत्ता 49, 7 सत्ता 49, 1/7%। बोलो 1/14 को क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/7%, या इसी को लिख सकते हैं, अब भाग कर लो, 7.14%। 7.14%। 1/14 को क्या लिख सकते हैं, 14 सही 1/7%, या 7.14%। इसी तरह 1/15, अगर इधर 1 की वैल्यू 100% है तो इधर 15 से भाग कर रहे हैं, तो इधर भी हमको कितने से भाग करना पड़ेगा, 15 से करना पड़ेगा। कितने से करना पड़ेगा, 15 से परसेंटेज। तो इस तरह अब कटने वाला नंबर काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10। तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20/3%। 20/3%, इसे भाग करना होगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 2/3%। 2 बटा, या इसी 1/15 को क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3%, या इसी चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग 6.66%। 6.66%। तो 1/15 को क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3%, या 6.66%। ठीक है। तो 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25। अगर आपको 25, 1/25 तक वैल्यू याद है तो आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर याद नहीं है तो आपको बार बार इसे निकालना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि लिख के हम लोग एक बार याद कर लें। इसको याद करने से क्या होगा कि हम लोगों को क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू देगा तो फट से रख देंगे वैल्यू, वरना हम लोगों को बार बार निकालना पड़ेगा तो उसमें समय लगेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 1/15 तक रखते हैं। बाकी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हो तो आगे कर लोगे। अगर नहीं कर पाते हो तो अगली वीडियो में हम कमेंट करिएगा, तो हम क्या करेंगे, 1/16 से 25 तक वो भी बना देंगे। नहीं तो हम लोग क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे इस पर। ठीक है, क्वेश्चन हमें बहुत सारे लगवाने, ढेर सारे लगवाने हैं। तो आप लोग इसे बढ़िया से पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड भी करिए।